तो समय आपका कम लूँगी। पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो देख सकते हैं आप पूरा पेपर इस तरह का आपका रहेगा। पूरे आंसर सहित मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं इनको। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। तीसरा है, निम्न में कौन सेल अवसादी है? तो इसका आएगा बलुआ पत्थर। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी है? 21% है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से आपके 5 सही विकल्प हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। पहला है आपका, भारत के मध्य से रेडियस रेखा गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन 1.5 वर्ष पहले आरंभ हुआ? 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट 1.5 सेलों का उदाहरण है, तो आग्नेय सेलों का उदाहरण है। चौथा है, उष्ण मरुस्थलों में 1.5 एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है, तो क्या है? पवन। पांचवा है, भूकंप मापी यंत्र 1.5 कहलाता है, तो सिस्मोग्राफ। छठा है, जैव भूगोल में 1.5 का अध्ययन किया जाता है, तो जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट कर ले यहाँ से आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है, मानव भूगोल का जनक रेडजेल को माना जाता है। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि, तो इसका आएगा पूर्व कैम्ब्रियन युग। तीसरा है, केवलादेव, तो इसकी जोड़ी आएगी भरतपुर। चौथा है, सेडल चोटी, तो इसका आएगा उत्तरी अंडमान। पांचवा कांतरिक चट्टान, तो इसका आएगा संगमरमर। तो एक बार फिर से बोलूंगी, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ऐसे हैं जो 100% आने वाले हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए, समय आपके पास बहुत ही कम है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण हुई? तो 200 करोड़ वर्ष पहले पूर्ण हुई। और अगला है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छठा, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व भाग। और पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य तो कंप्लीट है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। सातवां, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? आठवां, भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? नवा, खनिज क्या होते हैं? उदाहरण बताइए। और बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? 13वां है, अफवाह से क्या तात्पर्य है? घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? और ये आपका पी तरंग में अंतर बताइए। और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में 3 अंतर करने हैं आपको, 3 नंबर का है। तो स्क्रीनशॉट पूरे प्रश्नों का आपने लिया होगा अच्छे से। अब ये यहाँ से आपका 17वां, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करना है 4 नंबर में। और ये 19वां 20वां प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट लें। समय कम लिया है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझाया है आपको, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।